हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। 16 मई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाल में ही जो यूपीएससी है उसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। तो उसके साथ साथ हम याद रखेंगे कि जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मई 2025 को जो पूर्व रक्षा सचिव जो डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना है। उसके साथ साथ उन्होंने जगह किसकी ली है, उन्होंने जो प्रीति सूदन नाम के शख्स हैं जिनकी जगह उन्होंने ली है। और उसके साथ है जो यूपीएससी का अध्यक्ष है उनका जो कार्यकाल रहता है या तो वो 6 वर्ष तक रहता है या फिर उनकी जो आयु है वो 65 ईयर तक होनी चाहिए। उसके बाद है कि जो यूपीएससी के जो सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे सर रॉस बॉकर जो थे 1926 से 1932 तक। और यूपीएससी के जो पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे वो एच के कृपलानी थे जो 1 अप्रैल 1947 से लेकर 13 जनवरी 1949 तक रहे। तो आज के टाइम में जो अगर हम प्रेजेंट की बात करें जो वर्तमान है उसमें जो 33 जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार। और एक चीज और है, जो यूपीएससी की स्थापना की थी वो एक आयोग की सिफारिश की वजह से हुई थी जिनका नाम था ली कमीशन। ली आयोग था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल में ही 2024 वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जीएसटी देने वाला कौन सा राज्य बना है वो बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा जीएसटी दिया है। तो जीएसटी में लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश है फ्रांस। संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था वो कौन सा था? 122वां। उसके बाद है जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम। उसके बाद है भारत में जो जीएसटी किस मॉडल के आधारित पे हुआ है वो कनाडा की उस पे मॉडल पर आधारित है। उसके बाद है जो जीएसटी को लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर जो समिति है उन्होंने। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का जो प्रारूप तैयार करने के लिए जो समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था आसीम दास गुप्ता। जीएसटी की दरें कितनी प्रकार की? अलग अलग कामों पे, अलग अलग वस्तुओं पे जो जीएसटी है वो अलग अलग होती है। किसी पे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। और उसके साथ साथ है जीएसटी का जो पार्षद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? वो है जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं। और तो वो उनके पार्षद होते हैं। हाल में ही जो फिफ्थ आसियान जो है भारत युवा सम्मेलन 2025 का किस राज्य के अंदर उसको आयोजन किया गया? तो वो है गोवा। उसके साथ साथ कुछ और भी समिट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ हुआ है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और वो कहाँ पे हुआ है? भोपाल में। उसके बाद है जो नाइन्थ एशिया आर्थिक वार्ता है जो एशियन इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो कहाँ हुई थी? वो पुणे में। उसके बाद है कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर। एनडी मतलब न्यू दिल्ली। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों के एक पहल सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। 98 अखिल राष्ट्रीय जो भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ है? वो भी नई दिल्ली में हुआ है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 जो स्पेन के बार्सिलोना में हुआ है। बिम्स्टेक जो यूथ समिट 2025 है वो गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद है 14 एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फॉर्म्स जो बैठक हुई है वो इंडिया में हुई है और कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। और उसके बाद है 12th जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 है दुबई में हुआ है वो। और लास्ट में है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 जो भारत में हुआ है और वो फर्स्ट टाइम मुंबई में हुआ है। और जो उसको होस्ट किया है वो भी इंडिया ने ही होस्ट किया है। नेक्स्ट पूछा गया कि जो यूरेका फॉर्ब्स है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रद्धा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते हैं। यूएनआरए के जो गुडविल एम्बेसडर हैं थियो जेम्स हैं। यूनिसेफ इंडिया की हैं जो करीना कपूर खान है। यूरो ग्रिप टायर के हैं एमएस धोनी। ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ डेनिम ब्रांड लिवाइस के जो है दिलसी दोसांझ। उसके बाद है फेडरिक बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। फ्रांस की नागरिक कंपनी में सैनिया जो नेहवाल है जो बैडमिंटन प्लेयर है वो। अंधेपन से लड़ने के लिए जो विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है वो है कृष्ण मंचारी श्रीकांत। और जो फिट इंडिया आइकॉन है उनके हैं अंशुमन खुराना।
हाल में ही 2024-2025 में 12 प्रमुख बंदरगाहों पे कितना कार्गो हैंडल हुआ है? तो वो 855 मैट्रिक टन है। तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ एक जो बना है जिससे हमने कार्गो शिप को हैंडल किया है। तो हम याद रखेंगे कि 2024 और 2025 में 12 बंदरगाह हैं जिसमें से 855 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया है। तो कार्गो टन का मतलब ये होता है कि इसमें लेन देन जो हमने किया है, मतलब उस उससे क्या चीज हमारे इंडिया में आ रही है या फिर हम क्या दे रहे हैं उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें तो 4.3% की वृद्धि हुई है जो कि एक नया रिकॉर्ड है। और आता आया क्या है, जो अगर हम 855 मिलियन टन की बात कर रहे हैं तो पीओएल जो है सबसे ज्यादा आया है 254 बिलियन टन। उसके बाद है कंटेनर जो यातायात आया है 193। उसके बाद जो कोयला है 186 मिलियन टन के आसपास कार्गो हुआ है। अभी रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई है जिनका नाम है पीएमओ थ्रू द ईयर्स नाम की एक पुस्तक लॉन्च हुई है। जो किसने लॉन्च की है वो है हिमांशु रॉय जिन्होंने ये पुस्तक को लॉन्च किया है। तो और भी पुस्तकें हैं जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार कन्नड़ पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की सूची बुध में कौन आया है? हार्ट लैम्प नाम से है। उसका 2024 के ऑर्बिटल में जो है समंथा हार्वे जो इंग्लैंड ने बुकर पुरस्कार जीता है। 2024 में इंटरनेशनल बुक पुरस्कार जेनी एप्रिनबैक जो जर्मनी से हैं और कैरोज की नाम की बुक है। आई एम द सोल्जर वाइफ गीत का लीडर ने लिखी है। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा डीएसएलआई। और मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय मंत्रालय में दो द्विवर्षीय पत्रिका लॉन्च किया, उसका नाम है सशक्त भारत। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह किशोरी मदन सिंह मोहन सती लॉन्च की किसने की है? ओम बिरला ने। लियो द अनलॉर्ड जो स्टोरी है पीएस रमन ने। और उसके बाद द सेवंथ टू द सेवंथ जनरेशन तो डॉक्टर वी बंधान ने। एमिनेंट डिस्टोर्शन ट्विथ एंड ट्रूथ उत्पल कुमार ने। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी ने। द ग्रेट कॉन्सिलेटर द लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया संजीव चोपड़ा ने। हाल में ही दुनिया का पहला राष्ट्रीय स्तरीय जो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने स्टार्ट की है? वो भूटान ने स्टार्ट की है, ये याद रखेंगे। तो स्टार्टिंग कब हुई है? अभी हुई है, मई 2025 में हुई है। कौन कौन लोग साझेदारी में है? बिनांस पे और डीके बैंक नाम के दो साझेदारी में है जो उनको जिन्होंने स्टार्ट किया है। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है फ्लाइट टिकट में हेल्प करेगा, होटल बुकिंग में, वीजा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस में, ऐतिहासिक स्थलों की एंट्री में और स्थानीय जो खरीदारी होगी इन सब में ये चीज हेल्प करेगी। उसके बाद है वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो वो है पोर्टर। पोर्टर है क्या एक्चुअली में? ये एक देखो, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी 1700 करोड़ से ऊपर 1700 करोड़ से ऊपर की उसकी वर्थ आ रही है, उसकी वैल्यूएशन 1700 करोड़ से ऊपर चली गई तो वो यूनिकॉर्न लिस्ट में शामिल हो जाती है। या फिर हम बात करें 1700 करोड़ नहीं याद रख सकते तो अगर 200 मिलियन डॉलर की अगर हम बात करें तो उससे ऊपर की वर्थ जा रही है किसी भी कंपनी की, दैट इज यूनिकॉर्न। तो अभी जो थर्ड आई है तो वो है पोर्टर। पोर्टर है क्या? एक याद रखना कि पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? नेट्राडाइन जो 2025 में यूनिकॉर्न में आई है। उसके बाद है जेस्पे नाम की एक कंपनी है जिस जो यूनिकॉर्न में आई थी। और थर्ड कौन सी आ चुकी है? पोर्टर। तो इस फंडिंग के साथ पोर्टर जो 2025 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए तीसरा भारतीय स्टार्टअप है। तो पहला और दूसरा ये है उस जो इस साल यूनिकॉर्न बने हैं। उसके साथ साथ है, ये है क्या? ये ऑन डिमांड लॉजिस्टिक स्टार्टअप है जो चीजों का लेन देन करती है और एक बहुत बड़ी फंडिंग उठाई है। उसके बाद स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। यानी हाल में ही इसने फंडिंग राउंड 200 मिलियन डॉलर यानी 1700 करोड़ से ऊपर की फंडिंग को जुटाया है। हाल में ही जो अलका सिंह है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की महिला है? तो वो है बिहार की हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान है। उसके साथ साथ बिहार से हम कुछ और करंट अफेयर्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। तांबे से बना बापू टावर जो है पटना में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंग में एम्स की आधारशिला रखी है। उसके बाद है आपदा में पूर्ण अनुमान के लिए नीतीश ऐप का लॉन्च किया गया है।
जाति आधार जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य है। 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस 2024 की जो मेजबानी करेगा वो राजगीर बिहार है। बिहार सरकार ने राज्यों के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को पंजीकरण करना अनिवार्य किया है। पीएम मोदी ने बिहार के राजगिरी में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में उद्घाटन किया है। बिहार के नवादा जिले में पूर्व भारतीय न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्थापित होगा। बिहार के शत्रुघ्नगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजनबीनाथ धाम रखने की घोषणा की गई है। और लास्ट में है लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम शिव ने 2 जनवरी 2025 को विद्या की रानी प्रदान करे अखिल भारतीय पीठसन अधिकारियों सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल में ही किस राज्य ने, या फिर हम यूटी की बात करें, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कौन से होते हैं, स्नो लेपर्ड्स होते हैं, संख्या दर्ज की गई है दुनिया की बात करें वर्ल्ड में, तो वो है लद्दाख। लद्दाख में करी गई है। तो लद्दाख के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, बीडी मिश्रा। और लद्दाख की राजधानी कौन सी है, लेह कारगिल। और जिले कितने हैं, 7। उसके साथ साथ लद्दाख में जो करंट अफेयर हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख का पहला जो पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इमजिंग चेरकोवा जो वैधशाला का उद्घाटन भी यही किया गया, हैनले लद्दाख में। हिम तेंदुए की जो सबसे ज्यादा संख्या का पाई गई है 477, वो भी यहीं पे पाई गई है। लद्दाख के कारगिल युद्धों का जो नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने कागसर जो ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। और देश को खेलों का बढ़ावा देने के उद्देश्य में लेह लद्दाख जल्द ही विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया है भारतीय सेना ने, उसका नाम है ऑपरेशन कैलर। ऑपरेशन ये आतंकवादी विरोधी अभियान है। कहाँ चला गया है, शोपियो जो जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी छिपे हैं उनको मार गिराने के लिए ये वाला जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और ऑपरेशन की भी बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप प्रभावित म्यांमार में मदद के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा भारतीय पाकिस्तान सीमा पर। ऑपरेशन डेविल हंट जो है बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सदैव जो भारत सरकार ने टाइफून योगी में प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन बॉम्बी बेटकट जो वायुसेना ने नैनीताल में जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए। सूडान में हो रही अशांति और नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन कावेरी। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों, नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया है, गंगा ऑपरेशन गंगा। इसराइल और हमास के बीच में जारी भीषण जंग के बीच में भारतीय सेना को सुरक्षित वतन वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन अजय। उसके बाद तुर्की बड़ा सुर्खियों में रहा है, जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, तो उसका बाइकआउट भी चला है कहीं ना कहीं। तो जो तुर्की है जो सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में पीड़ितों की सहायता के लिए ऑपरेशन कौन सा हुआ था, ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सरकार ने हैती में भारतीय सेना को भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन इंद्रावती। भारतीय तट रक्षक जो द्वारा ओडिशा में ऑलिव जो कछुए हैं उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन ओलिविलिया। हाल में ही दो राज्य सरकार ने एक एमओयू साइन किया है, जिस जो जो एमयू का नाम है वो है ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने दोनों ने साइन किया है। उसके साथ साथ एक दो और भी हैं जो परियोजनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये किसके बीच में हुई ये याद रखना है आपने, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में हुई है। और एक है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक जो परियोजना है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। जो ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं ताप्ती बेसिन माँ की, ये 3rd नंबर पे आ रही है जो अंतरराज्यीय जो 2 राज्यों के बीच में नदी परियोजना है।
यह विश्व की सबसे बड़ी जो अब हो रही है, ये ताप्ती बेसिन है। यह विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनः जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज योजना है। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों की सिंचाई हेतु जल संसाधनों को सुनिश्चित करना है। और उसके बाद है भारत के जो 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बी भूषण रामकृष्ण गवाई, गवाई भी बोल देते हैं इनको। तो पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवाई। जन्म कब हुआ है? 24 नवंबर 1960 को। जन्म कहाँ हुआ है? अमरावती, महाराष्ट्र में। एक चीज और याद रखोगे, इन्होंने 14 मई को भारत के 52 चीफ जस्टिस ऑफ के रूप में शपथ ली है। उन्होंने चीफ जस्टिस किसको रिप्लेस किया है? उन्होंने रिप्लेस किया है संजीव खन्ना को। उसके बाद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस सीजीआई की शपथ दिलाई है। और एक चीज याद रखें, ये दूसरे दलित हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। अगर दूसरे दलित हैं, पहले बहुत चीफ जस्टिस है जिनका पहले जो दलित थे उनका नाम क्या था? केजी बालाकृष्ण। तो आप भगवान के नाम से भी इसको याद कर सकते हो, दोनों कृष्ण के नाम से हैं, तो उनसे भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। हाल में ही केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस की घोषणा की है। वो कब की है? वो 23 सितंबर को आयुर्वेदक जो डे है वो केंद्र सरकार ने इनकी घोषणा की है। हाल में ही भारत सरकार ने और भी घोषित किए गए हैं नए दिवस, उनको भी देख लेते हैं। तो 27 जनवरी समान नागरिक संहिता दिवस उत्तराखंड में, 10 जनवरी प्रवासी राजस्थानी दिवस, 21 जनवरी विश्व ध्यान दिवस, 25 जून संविधान हत्या दिवस, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, और 15 नवंबर जो है जनजातीय गौरव दिवस, 11 फरवरी संबोधन दिवस, 17 मार्च प्रेरणा दिवस, 14 अप्रैल समानता दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभूषिका स्मृति दिवस, 6 दिसंबर मैत्री दिवस, और 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस, 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 9 फरवरी अमेरिका की खाड़ी दिवस, 17 फरवरी सामाजिक न्याय दिवस, और 25 नवंबर नॉन वेज डे जो उत्तर प्रदेश में। लेट्स टेक अ रिवीजन। तो विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक किसने लिखी है? रीता राममूर्ति गुप्ता ने। 52 सीजीआई कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवाई। शपथ किसने दिलाई है? द्रौपदी मुर्मू ने। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अजय कुमार। स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? भार्गवस्त्रा ने। और कनाडा के जो मूल किस महिला को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद, जो प्रधानमंत्री मार्क कैनरी की कैबिनेट में है। और उसके बाद है कैबिनेट के यूपी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है। कुल निवेश कितना आकर्षित होगा? 3700 करोड़ रुपए। जेएनयू ने किस विदेश विश्वविद्यालय से समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा के निलंबित कर दिया है? तुर्की के इग्नू यूनिवर्सिटी से। श्रीनगर ने किस राष्ट्र कार्यकाल उद्घाटन में नदी परिवहन बढ़ा दिया है? IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द PS शर्मा की नई बुक कौन सी है? इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, लीडिंग एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। इन स्पेस कर्नाटक में दो परियोजनाओं को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कौन से हैं? अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क और उत्कृष्ट केंद्र। 2025 में तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना है? पोर्टर, जिन्होंने 200 मिलियन ऊपर से या फिर 1700 करोड़ से ऊपर की जिसकी वर्थ है। उसके बाद HLL जो है के लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के ने किस देश के संगठन के जरूरी दवाओं की आपूर्ति को समझौता किया है? मालदीव के STO, स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। भारत का पहला जो हाइड्रोजन संचालित खनन ट्रैक का लॉन्च किया गया है, तो किसने किया है? अडानी समूह ने छत्तीसगढ़ में। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।